नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से आज हम मिले हैं नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोशिश के बिना सुधार नहीं होता, संघर्ष कभी बेकार नहीं होता, मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। दोस्तों, तो मेहनत आप लोगों को करनी है, परिणाम कुछ भी हो, पर अगर आपने मेहनत अच्छी तरीके से की है तो आपको संतोष रहेगा। अगर थोड़ी भी कमी आपकी मेहनत में रहती है तो आपको दुख होगा कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, कुछ क्वेश्चंस और लगा लेता तो आज मेरा एग्जाम पास हो जाता। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कालीबंगा, कालीबंगा के ऊपर कल जितने भी सवाल बने थे हमने कल कर लिए थे। कालीबंगा के साथ हमने आहाड़ को भी कर लिया था। आज आपके सिलेबस में गणेश्वर, बालाथल और बैराट तीन टॉपिक हैं, उनको आज हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से आप आ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने सारे सवालों का लास्ट में आप आकलन करिए कि कितने सवाल आपके सही हुए, कितने सवाल आपके गलत हुए, कौन से सवाल आपको आते थे जो आपके गलत हो गए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है किताबों को। ठीक है, आपकी इससे क्या पता चलेगी, एक्यूरेसी पता चलेगी। और आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो, कल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, तो 51 क्वेश्चन आज का है। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला सुनारी, दूसरा गणेश्वर, आहाड़, नोह। देखो, सुनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है, आहाड़ उदयपुर में है और नोह भरतपुर में है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलो टाइमर आपका स्टार्ट हो रहा है। 5 4 3 2 1। जल्दी बताइए। देखो आंसर देख लेते हैं। क्या? गणेश्वर। गणेश्वर जो कि नीम का थाना सीकर में है, वो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। प्राग ऐतिहासिक बस्ती कौन सी थी? गणेश्वर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो बताओ कहां से हुए हैं। नीम का थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, रिंगस। चलो आपका टाइमर शुरू हो रहा है। 5 4 3 2 1। चलो आंसर देख लेते हैं। नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता कहां से मिली है? नीम का थाना सीकर। सीकर में एक जगह है नीम का थाना, वहां से गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? वीडियो मेंस में 2022 में सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी, है ना। देखो, कांटली नदी, लूणी, चंबल, बनास। आपका टाइमर शुरू हो रहा है। 5 4 3 2 1। देखो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है उत्तर इसका। कांतली या कांटली नदी इसमें लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? कांतली नदी। गणेश्वर जो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए वो कांतली नदी के किनारे पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, 2022 में आया हुआ सवाल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। HD सांकलिया, अमला AN घोष, अमलानंद घोष, VN मिश्रा, RC अग्रवाल। जल्दी से आप आंसर करिए इसका। चलो फटाफट। 5 4 3 2 1। उत्तर देख लेते हैं क्या है। RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में आया हुआ सवाल है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए आप क्या है। चलो, हड़प्पा काल से, लौह युग से, ताम्र या कांस्य युग से या पुरापाषाण युग से। बताओ, आपका टाइमर शुरू हो रहा है। 5 4 3 2 1। चलो आंसर देख लेते हैं। ताम्र या कांस्य युग से। देखो, आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग सकती है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप सवालों का रिवीजन कर पाए। अगर आपने पहले से चीजों को पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इसको 2-3 बार और देखना पड़ेगा। इसको आप रोक रोक के आंसर दे सकते हैं। मेरी टाइमिंग है उसके हिसाब से वो बच्चे ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले इसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? चलो, कौन सा? आहाड़ से,
कालीबंगा से, गणेश्वर से, बैराट से। ईंटों का प्रयोग कहां नहीं होता था, बताओ जल्दी फटाफट। तो आंसर क्या है इसका, 5 4 3 2 1। अगला इसका आंसर है गणेश्वर, सीकर। गणेश्वर में जो मकान थे उनके निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। ठीक है, चलो आपने पढ़ रखा है इसको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलो, मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की, बताओ जल्दी से। बैराट किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में? 5 4 3 2 1। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है? मत्स्य राज्य की। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन दिया गया है बैराट के बारे में। देखो गणेश्वर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 50वां जो क्वेश्चन था हमारा। अब इसको बैराट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किया गया तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। अब 3 नाम हमको याद रखने, पहला बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी। और उत्खनन में कौन कौन से जुड़े? दयाराम साहनी सबसे पहले 1936 में, उसके बाद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? बताओ जल्दी से, अभी पढ़ा है आपने, फटाफट बता देंगे आप इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी 5 4 3 2 1। देखो इसका आंसर है बैराट। अभी हमने पढ़ाया, दयाराम साहनी ने 1935-36 में और नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित 1962 और 63 में इसके उत्खनन से जुड़े। किसके? बैराट के से। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन इसी तरह से करते रहेंगे तो आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। इतनी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतने सारे सवाल एक साथ कर लिए। ठीक है, आप तो बस मेहनत करते रहें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। शांति से बैठ रहे कमरे में और सवाल करते रहें, पढ़ाई करते रहें। यही मेहनत आपकी एक दिन काम आने वाली है। जो आपके पड़ोसी आपकी खींचतान करते हैं कि अब तक नौकरी नहीं लगी, अब तक नौकरी नहीं लगी, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजों का आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देंगे? एग्जाम में पास होकर दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। आपकी आंखों की नींद हमेशा आपको क्या दिखना चाहिए? केवल आपका एग्जाम दिखना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। 59, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? अब देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल की इतनी बड़ी भाषा देख के सवाल को छोड़ देते हैं, पर हमको इस सवाल को ढंग से पढ़ना है, फिर इसके ऑप्शंस देखने। देखो, बैराट से, तिलवाड़ा से, ओजियाना से, सोंथी से। कहां से हुआ है जल्दी से बताएंगे आप इसको। और इसका 5 4 3 2 1। देखो इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? बैराट। बैराट कहां पर है? जयपुर में है, विराटनगर जिसको बोलते हैं। और कौन से जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 60वां क्वेश्चन क्या कहता है? भीम की डोंगरी, गणेश की डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये दोनों आपको याद रखने ही, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बड़ी मेहनत से आपके लिए सवाल बनाए गए हैं, आप इनका सॉल्यूशन करें और इनको कॉपी में लिख लें। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बिल्कुल कीवर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए लाया गया है। ठीक है बेटा, चलो फटाफट चलो इसका आंसर देखते हैं, क्या है? गणेश्वर है क्या? बैराट है क्या? आहाड़, कालीबंगा, कौन सा है? फटाफट आंसर दे, आपने पढ़ा हुआ है सब। 5 4 3 2 1। देखो इसका आंसर क्या है? बैराट है। आपने सब पढ़ रखा है। बैराट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे आपके सामने मैंने ला के रख दिए। आपको तो केवल वीडियो को 2-3 बार देख लेना है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और कॉपी में लिखने का मतलब ऐसे है कि आपके दिमाग में केवल यही चीजें चलनी चाहिए। नहाते, खाते, सोते, उठते, बैठते, जब ये सवाल चलेंगे, क्योंकि पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। इस समय पे अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इतनी सारी भीड़ तैयारी कर रही है, इस भीड़ से सिलेक्शन लेने वाले बच्चे भी तो कुछ अलग से मेहनत कर रहे होंगे ना। तो आपने अगर अलग से मेहनत की,
आपने ये सवाल लगाए, भाई सब लोग क्या है जो पारंपरिक रूप से किसको पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं सवाल कैसा आएगा। और जब फाइनल पेपर में पढ़ा था यार, हमने तो बहुत पढ़ा था और पेपर में पास नहीं हुए। वो किस लिए नहीं होते, इसलिए नहीं होते, वो सवालों का पैटर्न नहीं पता उनको, सवालों का तरीका नहीं पता उनको, कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उनको आंसर पता होता है, फिर भी ओएमआर शीट में ए की जगह बी भर देते हैं, कोई बी की जगह सी भर देता है। तो ये सब गलतियां आप यहाँ कर लो, आप पेपर में जाके करोगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस इसीलिए तो कराई जाती है सवालों की, तो आप फटाफट प्रैक्टिस करिए। देखो बेटा, चलो अगला सवाल क्या कहता है, प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, कालीबंगा के सामने लिखा हुआ है अमलानंद घोष, बैराट के आगे क्या लिखा हुआ है, केदारनाथ पुरी, आहड़ के आगे एचडी सांकलिया, और बागौर के आगे बीएन मिश्रा। अब देखो, आपने बागौर नहीं पढ़ा, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपने बैराट पढ़ा हुआ है। बैराट का आपका तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से नाम थे वो आप बताना। चलो इसका आंसर देखो क्या है, क्या बताओ फटाफट। 5 4 3 2 1 आंसर की तरफ बढ़ते। देखो, बैराट में दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, तीन नाम थे। आपको आसानी से आंसर दे सकते थे इसका, अगर तीनों का पता है तो ठीक है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हीं को तो आपको फेस करना है। आप यहां पे प्रैक्टिस कर लो, क्या आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अगला सवाल। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। देखो, सेकंड ग्रेड में 2017 में पूछा गया था सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, दयाराम साहनी, डॉक्टर नील रत्न बनर्जी, डीआर भंडारकर या आरसी अग्रवाल। बैराट में प्रथम उत्खनन बताओ, प्रथम उत्खनन 1935-36 में किया गया था, जल्दी बताओ। 5 4 3 2 1 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देखो, गलत करो, आंसर जरूर दो, चाहे गलत। गलत होने से क्या फायदा है, आपको ये सवाल यही के यही याद हो जाएगा, और जो सवाल हमारा गलत हो जाता है ना, वो हमें जीवन भर याद रहता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, दयाराम साहनी। अगला सवाल, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो जल्दी, वैदिक सभ्यता के, बनास सभ्यता के, सरस्वती सभ्यता के या मौर्यकालीन सभ्यता के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर। 5 4 3 2 1 तो आंसर देख लेते हैं क्या है, मौर्यकालीन सभ्यता के। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के। और बनास सभ्यता से किसके, बनास सभ्यता किसको बोला जाता है, आहड़ को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, कितनी, 36, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं, 28 इंडो ग्रीक मतलब इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनांडर की हैं, जिनको मिलिंद वही बोला जाता था। उनके ऊपर एक पुस्तक भी है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, आपको ये सब याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखो, आराम से बता देंगे इसका, नगरी, बैराट, नगर, रेड। रेड कहां पे, टोंक में है। ठीक है, चलो बताओ क्या है, फटाफट। 5 4 3 2 1 देखो, बैराट इसका आंसर है, अभी हमने पढ़े थे, 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के मिले थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक, किस स्थल से, देखो ये गलत हो गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। चलो बताओ, बैराट से, नगरी से, रेड से या नगर से, कहां से हुए बताओ। मिनांडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये बैराट से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला सवाल, और जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था, आपने अभी पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक बार बस दिमाग में बिठाने वाली बात है, कैसे भी बिठा लो आप इसको ना। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था, बडली, बरनाला, बैराट, बुचकुला। ठीक है, कहां से हुआ था, 5 4 3 2 1 देखो आंसर क्या है, बैराट, बैराट से हुआ था। ठीक है, अगले सवाल, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं। बताओ, आहाड़ में है क्या, नहीं, बैराट में, बताओ जल्दी, पीपाड़ में, बताओ चौथा, दूनाड़ा में, कहां पर है, 5 4 3 2 1 आंसर देखो, ओहो, बैराट से हुए। ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर याद होंगे आपको। ठीक है, सुनते रहो बस आप तो। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से
किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? जल्दी बताओ आंसर क्या है बेटा, फटाफट। देखो कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बैराट। क्या आंसर है? 5 4 3 2 1। देखो बैराट। इतना ही समय आपको पेपर में मिलेगा क्योंकि सवालों की संख्या बहुत होगी, उसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। समय का जो मैनेजमेंट कर गया ना पढ़ने में भी और पेपर में भी, वो सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो 69। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण और खनन से संबंध नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ए.आर. बनर्जी, दयाराम साहनी, एच.डी. सांकलिया। बताओ कौन सा नहीं है, फटाफट। 5 4 3 2 1। देखो एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया कहां से था? आहार से था। ठीक है, अब देखो चलो, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कालीबंगा से है, बैराट से है, आहाड़ से है, बालाथल से। कहां से? जल्दी से आंसर दें। शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस चल रही है आपकी। अब जब आप लास्ट में अपने सवाल देखोगे कितने सही गए, बड़ी खुशी होगी। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप यहीं से होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट लगाओ। ठीक है, और डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सवाल तो यहाँ गलत कर लेंगे उतना फायदा है क्योंकि फाइनल पेपर में गलत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आपके जितने भी सही हो रहे हैं ना उनको आप अपना कॉन्फिडेंस मानो कि कम से कम मेरे इतने तो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो इसका क्या है? बैराट। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट से है। चलो अगला सवाल देखो, बैराट जयपुर के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख डैश कौन सा लघु शिलालेख की खोज की गई है? बताओ, चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। चलो आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया। देखो क्या है? अशोक। अशोक का लघु शिलालेख कहां पर मिला था? बैराट से मिला था। वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखो, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? किसने खोजा था बताओ? कैप्टन बर्ट ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कैप्टन हॉकिंग्स ने, आर.सी. अग्रवाल ने। नए नए सवाल आपके सामने आ रहे हैं और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। चलो बताओ जल्दी आंसर क्या है? 5 4 3 2 1। देखो आंसर देख लेते हैं क्या है? कैप्टन बर्ट। ठीक है, बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा था? 1837 में। ठीक है, चलो अगला सवाल, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? कहां मिले बताओ? गोसुंडा से, ओसिया से, नागदा से या बैराट से? बताओ। 5 4 3 2 1। देखो कहां से मिले हैं? बैराट से। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? वेरी गुड बेटा, बैराट से मिले। जल्दी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? अब जिसने महाभारत टीवी पे देखी होगी तो उसको तो पता ही होगा कौन सा है। देखो, मल्ल, मत्स्य, कुरु, कौशल, ये 16 महाजनपद थे महाजनपद काल में। कौन सा था उसमें जहां पर पांडवों ने अपना जीवन यापन किया था? 5। चलो बताओ कौन सा था? मत्स्य जनपद। ठीक है, चलो अगला सवाल, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? पुलिस कांस्टेबल 2022 में कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक है? पर किसी को यह पता ही नहीं था, ध्यान नहीं दिया होगा महाकाव्य महाभारत से संबंध है। कौन सा? देखो, विराटनगर, चूरू, बूंदी, दौसा। को आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का, आप सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी और महाभारत काल से भी। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या है? फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? विराटनगर है। चलो अगला सवाल क्या है? महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? कहां मिले हैं बताओ? नालीसियार में, नालियासर में, रन्ना, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में, माउंट आबू में। आंसर करिए फटाफट जल्दी। तो कहां से मिले? अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में। चलो वेरी गुड। बैराट की भीमसेन की डोंगरी में गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं? भीमतला कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष गोल चैत्याग्रह भी मिले हैं। चैत्य और विहार क्या है? ये बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चैत्य वे हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनके जैसे बौद्ध भिक्षुओं के सॉरी विहार है जिनको जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, और चैत्य जिनके पूजा स्थल जिनको बोला जाता था उसको बोलते थे चैत्य।
बौद्धों के जो पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता था, विहार जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, चलो। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, अशोक पहाड़ी या विराट पहाड़ी। अब कुछ लोग इसमें क्या है अशोक पहाड़ी कर देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे वो। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या है। आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या है, बीजक की पहाड़ी। बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है किस नाम से, बीजक की पहाड़ी के नाम से। ठीक है, 78वां सवाल क्या कह रहा है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, नगरी, बैराट, कोलवी, लालसाट। वेरी गुड, बड़ी अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं सवालों का, ओह वेरी गुड। क्या आंसर है देखते हैं, बैराट। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, शाबाश। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं, बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या बनावली से। ठीक है, जल्दी बताओ आंसर क्या है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या है, बैराट। चित्रित शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुए हैं, बैराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। अब देखो बालाथल आ गया, आपका बैराट खत्म हो गया और आपका गणेश्वर खत्म हो गया, अब बालाथल आ गया। किस जिले में बालाथल है बताओ, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। कहां है बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। चलो कहां है, उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहां है, उदयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है, कहां पाया गया है, जल्दी बताओ। कहां, कालीबंगा में, आहड़ में, बालाथल में, बैराट में, कहां 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां मिला है। आंसर की तरफ बढ़ेंगे फटाफट, देखते हैं बालाथल में 11 कमरों वाला विशाल भवन। बताओ बेटा कितने लोग रहते होंगे एक ही परिवार में, 11 कमरे थे। ठीक है, उस समय भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। चलो कहां है, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया, एस आर राव, बीबी लाल, के एन पुरी, वी एन मिश्र। जल्दी बताओ फटाफट आंसर, देखो आंसर आ गया आपके सामने, क्या, वी एन मिश्र ने की थी। किसने की थी, वी एन मिश्र ने की थी। चलो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। कौन सा है फटाफट, वेरी गुड, शाबाश बेटा, कौन सा, बालाथल। प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से स्थित है बालाथल। चलो अगला सवाल, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से, बालाथल से, गणेश्वर से या गिलुंड से। बताओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखो आंसर देखो आप सामने क्या है, बालाथल। दुर्गीकरण के पुरावशेष ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए, वो बालाथल से प्राप्त हुए। अगला सवाल देखो, शाबाश बेटा, आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। कांस्टेबल 2022 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बदर में, बख्तपुरा, अकबरपुर और बालाथल। तो वल्लभनगर तहसील में कौन सा है, आंसर देखेंगे इसका, कौन सा है, बालाथल है। ठीक है, आहड़ बनास संस्कृति का ही एक पुरातात्विक स्थल है, कौन सा, बालाथल। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस सवाल है, इसको करेंगे आप और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। अब जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे और इसका आंसर हम कल पढ़ेंगे। देखो, बालाथल, बैराट, आहड़, सौंथी, आपके लिए ये प्रैक्टिस सवाल है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देखो बेटा, बागड़ एकेडमी आपके भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काम कर रही है। बागड़ एकेडमी में आपके लिए डेली इतना मेहनत किया जा रहा है, आपके टीचर्स, आपकी टेक्निकल टीम आपके लिए डेली क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। आप तो बस क्या करो, मेहनत करते जाओ और काम करते जाओ, बस इसी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप बागड़ एकेडमी के नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका समाधान निकाला जा सकेगा। और कोई भी अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप डायरेक्ट बागड़ एकेडमी में आके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।